खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आप सभी को फिर से एक बार जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आप सभी पर हो। और मैं आपको एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि आप अनाथ नहीं है। पिता परमेश्वर आपके साथ है, वो हमारा खुदा है, वो हमारा पिता है। और यीशु मसीह के द्वारा अपने आप को रिवील किया कि मैं तुम्हारा पिता हूँ बल्कि। और यीशु मसीह ने भी हमें कहा कि तुम्हारा पिता स्वर्ग में है। और हम अनाथ नहीं हैं। बहुत सारे बुरे परिस्थितियों में, कठिन में, हर समय हमारे साथ रह के हमें अपने बेटे की तरह हमें संभालता है। वो खुदा को हम जानते हैं और विश्वास करते हैं। इसलिए आप कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, क्योंकि आपका परमेश्वर जो हमारे खुदा है वो हमारे साथ है हर समय। इसलिए अकेला कभी भी मत समझना। और आज हम कुछ वचन लेंगे और हम सीखेंगे। और आप देख सकते हो इन दिनों में बहुत कठिनाई परिस्थिति में हम जा रहे हैं। बहुत प्रॉब्लम है, बहुत समस्या है। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ ये प्रॉब्लम है, कुछ वो प्रॉब्लम है। लेकिन हम इस कठिन समय में भी हम परमेश्वर पर कैसे निर्भर रहें। प्रभु हमें हर चीज़ पे हमें सहायता करेगा। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं इन दिनों में दूसरे लोगों की तरह वो परमेश्वर पर नहीं, लेकिन वो चीज़ों पर निर्भर करते हैं। ये होगा तो हम रह पाएंगे, ये होगा तो हम अपना जीवन चलेगा, नहीं तो हम नहीं रह सकते। इस प्रकार कि वो लोग, कुछ लोग कि वो इन दिनों में परमेश्वर के सामर्थ्य पर नहीं, लेकिन वो कुछ चीज़ों पर, कुछ थिंग्स पर वो लोग बिलीव कर रहे हैं और रह रहे हैं। लेकिन हम देखेंगे आज हमें किस पर निर्भर रहना चाहिए। हमें किसी चीज़ पर अपना भरोसा रखना चाहिए। मैं आप लोगों के बीच में एक वचन दिखाना चाहता हूँ और मैं आज उन्हीं के लिए बात करना चाहता हूँ जो लोग बहुत इन दिनों में निराश है और चारों तरफ से उनका अंधकार हो रखा है। वो सोच रहे कि कुछ भी नहीं हो रहा है। बहुत कठिनाइयों से हमें गुजरना पड़ रहा है। बहुत लाइफ में प्रॉब्लम्स है, निराश है, चिंतित है। मैं उन्हीं के लिए मैं बात करना चाहता हूँ। जो भी आज निराश है, दुख में है, क्लेश में है, प्रॉब्लम्स में है, मैं आपको एक वचन में दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए स्क्रीन पे कोट हो रहा होगा वचन। देखिए भजन संहिता उसका 20:7, वहाँ पे ऐसा लिखा गया है। मैं आपको बीच में अध्ययन कर रहा हूँ। किसी को रथों पर और किसी को घोड़े पर भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वचन ऐसा बता रहा है कि कुछ लोग जो है वो कुछ चीज़ों पर वो लोग भरोसा रख रहे हैं, उन्हीं पर निर्भर रह रहे हैं। यहाँ पे लिखा गया है घोड़े पर भरोसा है, रथों पर और घोड़े पर भरोसा है। इन दिनों में लोग, वचन ऐसा दिखा रहा है कि हमें बहुत सारे जो लोग हैं वो थिंग्स पर, चीज़ों पर, पैसे पर ये लोग निर्भर रह रहे हैं। अगर ये होगा तो हम चल सकेंगे, अगर ये होगा तो हम रह सकेंगे। ये इनको वो लोग बल समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि हम लोग परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, उन्हीं का नाम लेंगे, अर्थात उन्हीं पर हम विश्वास रखते हैं। आज देखिए, इसलिए बाइबल में ऐसा लिखा गया है कि तुम पैसा या परमेश्वर का, इन दोनों का, किसी का एक का दास होना है, पैसा या तो परमेश्वर। क्योंकि बहुत सारे लोग इन दिनों में ज़्यादातर पैसा पर ही भरोसा रख रहे हैं। ये होगा तो जीवन चलेगा। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, आप जिस खुदा को आप जानते हो उन्हीं पर विश्वास रखो, भरोसा रखो। क्योंकि वो आपका सारे बोझ को जानता है, वो आपका सारे प्रॉब्लम्स को जानता है। अगर आपके पास पैसे होगा तो आप अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। एक्चुअली ये राइट नहीं है। अगर
परमेश्वर नहीं है तो आपके पास शांति, पीस कुछ भी नहीं रहेगा। प्रभु आपके साथ होना चाहिए, प्रभु पर आपको निर्भर होना चाहिए। बाइबल में ऐसा लिखा गया कि कुछ लोग जो है वो उन्हीं पर विश्वास रखते हैं, चीज़ों पर भरोसा रख रहे हैं जो उन्हें उद्धार नहीं कर सकता, जो उन्हें प्रॉब्लम से नहीं निकाल सकता, उन्हीं पर विश्वास रख रहे हैं आजकल। मैं जितने भी आज मुझे सुन रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका भरोसा किस पर है? किस को? कुछ लोग को लोगों पर है। अगर ये भाई है तो मैं उन्हीं से कुछ ले लूँ, ये मुझे राइट टाइम पे कुछ देगा, ये भाई अच्छा है, मुझे सहायता करेगा। लेकिन वो लोग ही लास्ट टाइम पे आपको छोड़ के जाएंगे। मैं बताना चाहता हूँ, जिस खुदा को आप जानते हो वो सामर्थ्य खुदावन है। उसी के पास कोई भी शक्ति काम नहीं कर सकता, वो इतना सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर है। आप उसी पर आपको पता है, डिपेंड होना, परमेश्वर पर निर्भर रहना। अगर आप एक चीज को लेके उसी के ऊपर निर्भर रहते हो, मतलब डिपेंड करना क्या होता है? डिपेंड का मीनिंग होता है कुछ, कोई भी मुझे नहीं पूछेगा, कोई भी मुझे नहीं देगा, लेकिन ये व्यक्ति मुझे देगा। उसी प्रकार जब आप खुदा के परमेश्वर पर डिपेंड रहते हो तो उसका मतलब है आप किसी के ऊपर उतना भरोसा या तो डिपेंड नहीं रखते हो, ये देगा वो देगा, कोई भी किसी से आपका मतलब नहीं रहता है, लेकिन खुदा पर आपका डिपेंड रहता है कि कोई दे ना दे, लेकिन मेरा खुदा मुझे देगा। ये होता है डिपेंड रहना उसी के ऊपर। आप जिस पर आप भरोसा रख रहे हैं, जिस चीज़ों पर आप भरोसा रख रहे हैं, वो आपको आपके प्रॉब्लम से उद्धार नहीं कर सकता है, लेकिन परमेश्वर पर निर्भर रहना है। मैं बताना चाहता हूँ, बाइबल ऐसा बताती है कि एक समय था मिस्र में इस्राएल लोग 400 साल तक दास के काम किए, और उस समय परमेश्वर ने एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम मूसा था। और मूसा जब गया, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे क्या हुआ था, आप अच्छे से सुनिए। जब ये लोग मिस्र में रहे, इस्राएल लोग रहे थे, वो कभी भी वहाँ से निकल ही नहीं पा रहे थे। कभी भी वहाँ से उनका कोई भी इतने लोग होने से भी, इस्राएल लोग इतने लोग होने से भी मिस्र से वो निकल नहीं पा रहे थे। जब इन्होंने खुदा को पुकारा, खुदा के सामने रोया, बहुत तकलीफ से, बहुत दर्दनाक से उनके पीड़ा बढ़ते गया, उस टाइम परमेश्वर के सामने रोया, तब प्रभु ने किसको भेजा? मूसा को भेजा। मूसा को भेजने के बाद बाइबल ऐसा बताती है, मूसा उन सबको लेके आया। मुझे बताइए, भले ही मूसा गया था, लेकिन उन्हीं को उन प्रॉब्लम में से, उन कठिन परिस्थिति में से निकालने का प्लानिंग किसने किया? परमेश्वर ने किया था। ये जो प्लानिंग हुआ था, ये जो सब प्लानिंग परमेश्वर ने किया था। उनको वही परिस्थिति, वो कठिन समस्या से निकालने के लिए, वो प्रॉब्लम से निकालने के लिए परमेश्वर ने वो प्लानिंग करके उन्हीं को वहाँ से निकाला। आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि लोग अपने आप से नहीं निकल पा रहे थे, इसलिए परमेश्वर ने प्लानिंग करके निकाला वहाँ से। आज भी हम अपने दुख में, अपने क्लेश में रहते हैं, बहुत सारे कठिन परिस्थिति में रहते हैं, और तब हम टूट जाते हैं, तब हम निराश हो जाते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहने से ऐसा होता है, हम टूट जाते हैं। अगर आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना, आप कभी भी नहीं टूटोगे, क्योंकि आपका भरोसा रहेगा, मुझे पता है प्रभु मेरा प्लानिंग कर रहा है, एक ना एक दिन यहाँ से मुझे निकालेगा। और मिस्र से इस्राएल लोग निकले और वो सच्चे परमेश्वर की आराधना करें। इसलिए मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, आप उसी पर भरोसा करो जहाँ पर उद्धार है, जहाँ पर मुक्ति है, जहाँ पर आपके प्रॉब्लम से खुदा आपको निकाल सकता है। परमेश्वर पर भरोसा रखिए।
उसी पर निर्भर रहिए। और एक मैं वचन आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ आप सब लोग को लिए। नीति वचन 16:3 वहाँ पे ऐसा लिखा गया है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दो, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। अपने कामों को यहोवा पर डाल दो, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कि आज लोग कुछ प्रॉब्लम में है, कुछ संकट में है। आज के दिनों में बहुत सारी परिस्थिति आ रही है। हम देखते हैं हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है, चारों तरफ से अंधकार है। आपने प्लानिंग कर रखी थी लेकिन ये प्लानिंग भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे लिखा गया, आपने जो प्लानिंग किया है, जो कल्पनाएं की है, उसी के ऊपर डालो। जो सिद्ध कर सकता है उसी के ऊपर आपको डालना है। अगर मैं आपको पूछता हूँ, अगर आप एक चीज को प्लानिंग कर रहे हो और वहां पे खुदा का हाथ नहीं है, क्या आपको लगता है ये मेरा प्लानिंग सक्सेस होगा? बताइए मुझे। अगर आप एक प्लानिंग कर रहे हो एक चीज को लेके, हो सकता है सेवकाई के लिए, हो सकता है कुछ फैमिली के लिए, हो सकता है अपने प्रभु के लिए, अपने लिए भी हो। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो और वहाँ पे आप अपने ओर से जोर दे रहे हो कि ये सक्सेस हो जाए, सक्सेस हो जाए, तो क्या आपको लगता है आप खुदा को भी जान के खुदा के सामर्थ्य को आप रिजेक्ट कर रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप बोलिए। अगर आप अपने आप से जोर दे रहे हो, ये बहुत टाइम हो गया, ये होना ही है, मैं करूँगा, ये मेरी ओर से होगा, आप ये सोच, तो मैं पूछना चाहता हूँ, आप खुदा के सामर्थ्य को रिजेक्ट कर रहे हो। यहाँ पे ले अपने सारे कल्पनाओं को, अपने प्लान्स को परमेश्वर को दो, परमेश्वर को ऊपर डाल दो, क्योंकि अगर परमेश्वर आपके साथ होगा तभी आप सक्सेस हो सकते हो। मैं आपको आज ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि इन कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहो, उसी के ऊपर निर्भर रहो मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि वो हमारे चिंता करता है। क्यों आप अपने आप को जोर दे के, अपने आप से चिंतित होके आप बीमार पे आते हो? क्यों एक मनुष्य बीमार आता है? क्योंकि वो ज़्यादा सोचने से, ज़्यादा माइंड में उसी चीज को लाने से, सोचने से बीमार आता है, टेंशन से बीमार आता है। आप सोच के अपने आप से टेंशन, ये कैसे हो पाएगा, इतना बड़ा प्रॉब्लम्स मेरे जीवन में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रॉब्लम्स है, फिर भी आप उसी को चिंता मत करो, खुदा के ऊपर डाल दो, वो देख लेगा, वो आपको वहां से निकालेगा। अरे कैसे कैसे कंडीशन पे प्रभु निकालता है, ये नहीं निकालेगा क्या आपको? आप उसी को सोचने से, मुझे सुनिए, जब एक व्यक्ति अपने सारे सोने से पहले अगर आप सारे प्रॉब्लम्स को लेके सोते हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको नींद नहीं आएगा। नींद आने से भी टूटा फूटा रह जाएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको एक शांति नहीं मिलेगा। अगर आप सोने से पहले ऐसे करते हो तो आपको नींद नहीं आएगी, देन आप बीमार होगे। आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे, मैं आपको कह रहा हूँ, अगर सोने से पहले अपने सारे कल्पना, सारे अपने टेंशन, सारे बोझ को लेके सोते हो तो आपको नींद भी अच्छे से नहीं आएगा। लेकिन आप हर चीज़ को लेके अपने दुआ में परमेश्वर के ऊपर डालते हो, तब आप शांति से सो पाओगे। आपको बीमार भी ज़्यादातर कैप्चर नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर पर रहता है, वो ये देख लेगा। अगर आप अपने आप जाके फाइट करते हो, आप नहीं निकल पाओगे। इन दिनों में बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स में हैं, दुख में हैं, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आप दूसरे के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका खुदा आपका
आपका बोझ लेने वाला है वो आपको देगा। मैं अपने जीवन में एक चीज़ में बताना चाहता हूँ। इस कुछ दिनों में बहुत प्रॉब्लम्स थे मेरे जीवन में और कुछ कठिन था, और मैंने अपने कुछ कुछ चीज़ें मुझे चाहिए था, उसी के लिए मैंने एक दीदी से मैंने बात कर दी, ऐसे ऐसे वैसे वैसे बोल के। जो मुझे खुदा को कहना था वो अब मैंने मनुष्यों के ऊपर डिपेंड हो के मैंने कह दिया उन्हीं को, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये कहने के बाद जब मैं रूम में आया, घर पे आया, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जो बातें मैंने खुदा से कहना था, मैं मनुष्य के ऊपर, लोगों के ऊपर डिपेंड हो के मैंने कह दिया। मैंने खुदा से माफ़ी मांगी, प्रभु मुझे माफ़ कर, जो बातें मैंने तुझे बताना था मैंने लोगों के ऊपर डिपेंड किया, प्रभु मुझे माफ़ कर। मैं बता रहा हूँ आपको, लोगों के सामने आपको झुकने की, आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है, आपके दुख के समय, आपके बुरे वक्त में, आपके हर एक परिस्थिति में प्रभु आपके साथ है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये बात दर्शाती है कि यीशु मसीह ने जब इस संसार में आया, वो हमें, परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा अपने आप को रिवील किया कि मैं तुम्हारे पिता हूँ। और बाइबल पे ऐसा लिखा गया है, जिन्होंने उसी पर विश्वास किया उन्हें पुत्र होने का अधिकार मिला, और हम उसी के संतान हुए। वो हमारा खुदावंद पिता है, वो हमारा बोझ को लेने वाला पिता है। आप क्या सोच रहे हो कि प्रभु आपके हर परिस्थिति में आपके साथ नहीं है? आपके साथ है, लेकिन आप उसी के ऊपर निर्भर में नहीं रह पाते हैं। मैं और एक वचन मैं आपको साथ में दिखाना चाहता हूँ। सब खोलिए अगर आपके पास बाइबल है तो। पहला पतरस 5 का 6 हम अध्ययन करेंगे। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। यहाँ पे लिखा गया है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ, सामर्थी हाथ, माइटी हैंड, वचन बताती है परमेश्वर का हाथ माइटी हैंड है, शक्तिशाली हाथ है, बलवंत हाथ है। उसी के नीचे दीनता से रहो, अपने आप को हम्बल करो और उसी के हाथ के नीचे अपने आप को रखे रहो, पेशेंसली रहो। कुछ भी नहीं हो रहा है ना, फिर भी निर्भर रहो, यस मैं खुदावंत के हाथ के नीचे हूँ बोल के पेशेंसली रहो। वचन बताती है, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर, राइट टाइम पे वो तुम्हें सक्सेसफुली करेगा, राइट टाइम पे वो तुम्हें चलाएगा। इन दिनों में ज़्यादातर लोग बीमार पड़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, और बीमार पे आ रहे हैं, और बहुत बुखार हो रहा है, किस किस लोग को टाइफाइड हो रखा है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, अपने आप को रखे रहो, नम्र करो और प्रभु के साथ रहो। प्रभु राइट टाइम पे सब कुछ करेगा। कुछ लोग ये प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम आपके जीवन में है, मुझे पता है, लेकिन सबके जीवन में, जितने भी हम अगर इंसान हैं तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही आएंगे, वो हमें कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम से निकल जाना और प्रॉब्लम में रुकना और प्रॉब्लम से बाहर जाना वो खुदा के हाथ में है। अगर प्रभु हमारे साथ है तो हम हमारे सारे कंडीशन में प्रभु हमारे साथ देगा, हमें वहाँ से निकलने के लिए, हमें एक सक्सेस लाइफ देने के लिए वो राइट टाइम पे हमें बढ़ाएगा। बाइबल बताती है राइट टाइम, परमेश्वर का समय एकदम राइट होता है मेरे भाई और बहनों। ये बात ठान लो कि जब खुदा आपको उठाएगा, खुदा आपको बढ़ाएगा, तो वो राइट टाइम पे, जब आप चारों ओर से मैच्योर होगे, जब
आप चारों ओर से परफेक्ट होंगे। आप जब खुदा आपको बढ़ाए, आप चारों ओर से परफेक्ट होंगे, चारों ओर से मैच्योर होंगे और आप बढ़ते जाओगे। ये खुदा का टाइम है। खुदा आपको अच्छे समय पे आपको बढ़ाएगा, इसलिए आप चिंतित मत रहो। और ठीक नीचे लिखा गया है 7 पे, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यहाँ पे ऐसा लिखा गया, अपनी सारी चिंता की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। आज मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं भी कभी कभी सोने से अगर कुछ चीज़ों को मैं अपने माइंड में लाऊं, मैं बताना चाहता हूँ, मैंने भी अनुभव किया है कुछ फैमिली प्रॉब्लम को या तो कुछ थिंग्स को। मेरे पास जो कमी घटी है उसी चीज़ को मेरे सामने ला के रखूँ सोने से पहले, मुझे नींद नहीं आती है। मैंने ये अनुभव किया है अपने जीवन से ही। मैं आपको टीच कर रहा हूँ कि उसी चीज़ को मत लाइए। अपनी सारी चिंता की बोझ उसी पर डाल दे क्योंकि वो चाहता है कि अपना बोझ लोग मुझे दे। अपना सारी चिंता का बोझ मुझे दे और मैं उसे उठाऊंगा। आप लोग, परमेश्वर चाहता है कि आप उसे दो, आप फ्रीडम पे ज़िंदगी जियो, लेकिन खुदा चाहता है वो सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। वो हमारा पिता है। अगर एक पिता है तो वो हमें राइटली टाइम पे हमें बढ़ाएगा, राइटली टाइम पे हमें सहायता करेगा। किसी के सामने हमें झुकने का ज़रूरत नहीं क्योंकि वो हमारे साथ है। हम दूसरे लोगों की तरह थिंग्स पे हम बिलीव ना करके खुदा पर हम बिलीव करें। चीज़ों पर, पैसे पर, ये होगा तो वो नहीं, ये होगा तो हम रह पाएंगे, ये होगा तो जीवन चलेगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर खुदा आपके साथ नहीं होगा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपका जीवन कभी भी शांति नहीं आएगा, आपके जीवन में कुछ भी सक्सेस नहीं आएगा। अगर खुदा आपके साथ है तो आप हर एक परिस्थिति में आप जयवंत हो सकते हैं। हर एक परिस्थिति में खुदा आपको निकाल के वो अच्छे ठीक समय पे आपको बढ़ाएगा। मैं जितने भी निराश लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपना निर्भरता परमेश्वर के ऊपर रखो, प्रभु के ऊपर निर्भर रहो। वो आपको एक उचित समय पे बढ़ाएगा। छोड़ दो सारी चिंता आज से मैं एक चीज़ में आपको कहलवाना चाहता हूँ, छोड़ दो सारी चिंता, आज से छोड़ दो। सोने से पहले, उठने से पहले सिर्फ एक ही बात कहो, मेरे खुदा मेरे साथ है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, फिर भी वो मुझे निकालेगा। अगर वो 400 साल बाद इस्राएल लोग को अपने प्लानिंग से, अपने प्लान से निकाल सकता है, क्या खुदा मेरे लिए प्लानिंग नहीं कर रहा होगा? अपने आप से कहिए आज, खुदा मेरे लिए प्लानिंग कर रहा है, अपनी योजना बना रहा है। यस, वो मुझे निकालने वाला है। मेरे सारे कठिनाइयों में वो मेरे साथ है। अपने आप से ये बात कहिए और उसी पर निर्भर रहिए। किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए, लोगों पर निर्भर ना रहिए, खुदावंद पर ही निर्भर रहिए। वो तुम्हें सहायता कर सकता है। वो बहुत शक्तिशाली परमेश्वर है, उसी के पास कोई भी असंभव कार्य नहीं है। सब कुछ संभव ही है। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आज खुदा पर निर्भर रहिए, किसी पर नहीं। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, अपनी सारी बोझ उसी पर डाल दो। आज कम ऑन मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज सारी चिंता उसी पर डाल दो। आपके फैमिली के प्रॉब्लम, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आपके मैरिज के प्रॉब्लम, आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, सब उसी के ऊपर डाल दो क्योंकि वो प्लानिंग करता है और आपकी चिंताओं को, सारे चीज़ को प्लानिंग करके वो आपको निकालता है। इसलिए सारे बोझ उसी के ऊपर डाल दो। बहुत सारे लोग को ये भी समस्या है कि मेरा मैरिज नहीं हो रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे लोग नहीं पूछते हैं। लोगों से कुछ भी मतलब नहीं है। आप प्रभु पर निर्भर रहिए, प्रभु निश्चय आपको ठीक समय पर आपको बढ़ाएगा।
मैं फिर से कहता हूँ, अपने आप पर, लोगों पर और पैसे पर और संसारिक थिंग्स पर, सांसारिक चीज़ों पर कभी भी निर्भर ना रहिए, लेकिन खुदा पर निर्भर रहिए। वो आपको ठीक समय पर उठाएगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे।